जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह शांत बैठकर खाना खा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द साफ नजर आ रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह बात कैसे कहूं, लेकिन मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। उसने मेरी ओर देखा, मानो मेरे शब्दों से उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। फिर उसने सवाल किया, क्यों तलाक चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनसुना कर दिया। तब वह गुस्से में चम्मच फेंकते हुए जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रो रही थी और मैं चुपचाप बैठा था। मुझे पता था कि वह यह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता इस मोड़ पर आ गया। लेकिन मेरे लिए उसके सवालों का जवाब देना नामुमकिन था। मैं किसी और से प्यार करने लगा था। उसका नाम ज़ैन था। अब मेरी पत्नी के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं बची थी। मैंने अपनी पत्नी के बरसों के प्यार को इस तरह धोखा दिया था। भरे मन से मैंने तलाक के कागजात तैयार किए। मैंने लिखा था कि वह हमारा घर, मेरी कार और कंपनी के 30% शेयर ले सकती है। लेकिन जब उसने वह कागजात देखे तो उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह औरत जिसने मेरे साथ अपने जीवन के 10 साल बिताए थे, अब मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मगर मैं क्या करता? जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। मैं किसी और से प्यार करता था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर मेरे सामने रो पड़ी। उसका रोना मेरे लिए एक तरह से राहत थी। तलाक की बात जो मुझे परेशान कर रही थी, अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। अगले दिन जब मैं घर लौटा तो मैंने उसे टेबल पर कुछ लिखते हुए देखा। मैंने खाना नहीं खाया और सीधे ऊपर जाकर सो गया। वह शायद टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने मुझे तलाक के लिए अपनी शर्तें बताईं। उसने कहा कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। वह सिर्फ 1 महीने का समय चाहती थी। इस 1 महीने में हम पहले की तरह सामान्य जीवन जिए। क्योंकि हमारे बेटे के परीक्षा आने वाली थी और वह नहीं चाहती थी कि हमारे रिश्ते का असर उसकी पढ़ाई पर पड़े। उसने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि शादी के दिन जैसे मैंने उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे तक ले गया था, वैसे ही उसे हर दिन 1 महीने तक बेडरूम से मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे यह पागलपन लगा, लेकिन आखिरी दिनों को बेहतर बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त मान ली। जब मैंने जेन को यह सब बताया तो वह हंसी। उसे यकीन था कि तलाक तो होना ही है। पहले दिन जब मैंने अपनी पत्नी को उठाया तो हम दोनों को अजीब लगा। हमारा बेटा पीछे से ताली बजाकर खुश हो रहा था। दूसरे दिन यह थोड़ा आसान लगा। धीरे धीरे मुझे उसके करीब होने का एहसास हुआ। उसके होने की खुशबू महसूस हुई जो कई दिनों से खो गई थी। वह पहले जितनी युवा नहीं रही थी। उसके चेहरे पर हल्की रेखाएं और बालों में सफेदी दिखने लगी थी। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो पुराना अपनापन लौटने लगा। वह वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। 5वें और 6ठे दिन मेरे दिल में फिर से प्यार जागने लगा। एक दिन वह अपने कपड़े निकाल रही थी, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। उसने कहा, मेरे सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि वह बहुत दुबली हो चुकी है। शायद उसने अपने दिल में बहुत दर्द छुपा रखा था। उस दिन जब मैंने उसे उठाया तो उसने अपने हाथ मेरे गले में डाल दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारी शादी वाले दिन की तरह। लेकिन उसका हल्का वजन मुझे परेशान कर रहा था। आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो चलना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैंने कहा, हमारे प्यार को क्या हो गया? उस दिन मैंने जेन से माफी मांगी। मैंने उससे कहा कि अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। जेन को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने मुझे थप्पड़ मारा और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने फूलों की दुकान पर जाकर अपनी पत्नी के लिए गुलदस्ता लिया। जब सेल्सगर्ल ने पूछा, इस पर क्या लिखना है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक ऐसे ही उठाता रहूंगा। लेकिन जब मैं घर पहुंचा
तो मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। वह महीनों से कैंसर से जूझ रही थी और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वह जानती थी कि वह मुझे छोड़ने वाली है, लेकिन उसने मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते को बचाने के लिए आखिरी समय तक हर कोशिश की। जीवन में छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। बड़ी संपत्ति और सुविधाएं जीवन का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन अपनों के बिना सब व्यर्थ है। अपने प्रियजनों के लिए समय निकालें। उन्हें महसूस कराएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। यही खुशहाल जीवन की असली कुंजी है।